नमस्कार दोस्तों, मैं ऋचा पाठक। सकारात्मक चिंतन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग अगर रहती है तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है हम कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन हमारी सोच ही नकारात्मक होती है, जिसकी वजह से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इसी संदर्भ में मैं एक छोटी सी लघु कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, नारद मुनि जंगल से गुजरते हुए जा रहे थे। उन्होंने देखा कि पास ही एक व्यक्ति बिल्कुल गहन साधना में लगा हुआ था, यहाँ तक कि उसके चारों तरफ दीमक घिरा हुआ था। मतलब लंबे 3-4 वर्षों से वो लगातार साधना में लगा हुआ था। जब वो उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसकी ओर जब देखा तो उसकी नज़रें भी उनकी ओर पड़ी और पूछा, मुनि जी आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तो उसने उनसे विनय किया, अनुरोध किया कि जब आप वहाँ जा रहे हैं तो भगवान से पूछिएगा कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब जाऊँगा तो ज़रूर पूछूँगा। कुछ आगे बढ़े तो एक और व्यक्ति मिला जो मस्ती में अपने धुन में मस्त था। उसने भी जब नारद मुनि को देखा, प्रणाम किया और फिर उनसे कहा कि मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तो फिर उसने भी वही उनसे निवेदन किया कि जब आप भगवान से मिलेंगे तो उनसे पूछिएगा कि मुझे कब मुक्ति मिलेगी। उन्होंने उसे भी वही जवाब दिया। जब कुछ समय बाद वो बैकुंठ से वापस लौटे तो दीमक वाला जो व्यक्ति था उसने उनको देखा और पूछा कि भगवान ने क्या कहा। तो उन्होंने बताया कि तुम्हें अभी 4 जन्म और लेना होगा। वो बहुत दुखी हो गया कि हे भगवान, मैं इतनी कठिन परिश्रम कर रहा हूँ कि दीमक तक लग गए हैं लंबे अरसे से, फिर भी मुझे 4 जन्म और लेने पड़ेंगे। बहुत दुखी हो गया। फिर वो आगे बढ़े तो फिर वो मस्त व्यक्ति मिला। उसने पूछा, उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा जो तुम्हारे सामने इमली का पेड़ है उसमें जितने पत्ते हैं उतनी ज़िंदगी तुम्हें और जीनी पड़ेगी। वो सुन के खुश हो गया, मस्ती में नाचने लगा और कहने लगा वाह, इतनी जल्दी मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तभी तत्काल आकाशवाणी हुई और उसमें आकाशवाणी में कहा गया कि तुम बहुत ही सकारात्मक हो, तुमने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को लिया, तुम्हें तत्काल मुक्ति मिलेगी। और वो मुक्त हो गया। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि चाहे कितना भी कठिन श्रम करें, हम अपने कर्तव्य में लगे रहें, लेकिन अगर हम नकारात्मक सोच के साथ लगेंगे तो हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अगर हम बुरे से बुरे परिस्थिति को भी सकारात्मक रूप से लेंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। वो दूसरा जो मस्त व्यक्ति था उसे इतना अधिक इमली के पत्ते की तरह बताया गया जीवन जीना, फिर भी वो सकारात्मक था। जबकि जो पहला व्यक्ति था 4 जन्म ही उसके लिए बहुत कठिन महसूस हो रहा था। तो हम किस बात को किस तरीके से लेते हैं इस पर डिपेंड करता है कि हमारा लक्ष्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हमें हमेशा वो मस्त व्यक्ति की तरह ही बुरे से बुरे परिस्थिति में सकारात्मक सोच को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए। हम अगर ऐसा करते हैं तो लक्ष्य की प्राप्ति हमें अवश्य होगी। आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।